नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। रीवा में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल देखने को मिली, जहां एक विशेष कार्यक्रम द्वारा आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्त्री रोग विशेषज्ञों ने गर्भावस्था के दौरान होने वाली गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं पर गहन मंथन किया। कार्यक्रम में चेन्नई से आई वरिष्ठ विशेषज्ञ ने गर्भावस्था के दौरान होने वाले उच्च रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर की समस्या पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समय पर पहचान और सही प्रबंधन से इस गंभीर समस्या से मां और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है। वहीं नेप्रीटर्म डिलीवरी यानी कि समय से पहले प्रसव को रोकने के उपायों पर प्रकाश डाला। उन्होंने गर्भवती महिलाओं के लिए जरूरी सावधानियों और नियमित जांच की अहमियत को भी रेखांकित किया। कार्यक्रम में जानकारी देते हुए बताया गया कि इस तरह के आयोजनों का उद्देश्य चिकित्सकों को अपडेट करना और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। इस अवसर पर वरिष्ठ चिकित्सक और सहित कई विशेषज्ञ उपस्थित रहे। कुल मिलाकर यह कार्यक्रम गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य को सुरक्षित और बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। And the normal physiological phenomenon. When a girl becomes pregnant, she should have the routine blood investigations, hemoglobin and the BP monitoring and the basic things like the disease which can be transferred to the baby, serological test, and the BP monitoring should be done once in 15 days from the date of conception till delivery. Whenever the BP is increasing by 140/90, she should consult, go to the doctors and start the treatment for the antihypertension. Once they become pregnant means we should counsel the patient to see for the imminent signs, that is headache, blurring of vision, upper epigastric pain and reduced urinary output and the baby movement. If it is present means it will go for the complication. The complication can go even after the mortality. So check the BP, check the sugar, check the hemoglobin during pregnancy to avoid mortality. डेंजर एरिया के कौन डेंजर? Enough. These are all the danger signs, whatever I told. प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस को जन्म देती है। ना सिर्फ माँ को और बच्चे को, दोनों ही इसमें हाई रिस्क में रहते हैं। जैसे बच्चे को ग्रोथ ना होना, IUGR ये हो सकता है, और माँ को यदि BP 140/90 से ज़्यादा रहे और अनकंट्रोल रहे तो यहाँ तक दिमाग में भी उसका कन्वल्शंस मीन्स उसको झटके आने लगते हैं। तो बहुत ही ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी में BP सही तरीके से सही पोजीशन। मैडम संपत कुमारी जो हमारी बहुत ही सीनियर गायनकोलॉजिस्ट हैं, वो चेन्नई से आई हैं और एक दिवसीय ऑब्स्ट्राइनी की कॉन्फ्रेंस में आए थे, जिसमें उन्होंने ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जो महिलाएं ब्लड प्रेशर रहता है जिनको प्रेगनेंसी में, उसके लिए व्याख्यान दिया और हम सबको बहुत ही अच्छी गाइडलाइंस दी। तो उन सबका जी ऐसा है कि प्रेगनेंसी में जो ब्लड प्रेशर है वो 20 वीक्स के बाद यदि ब्लड प्रेशर होता है तो वो PIH या प्रेगनेंसी में जो ब्लड प्रेशर होता है सिर्फ वही होता है। और यदि इसके पहले से ब्लड प्रेशर किसी महिला को है तो वो क्रॉनिक ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में आता है। तो इसमें रीनल फंक्शन टेस्ट और CPC और बाकी ब्लड टेस्ट के बाद हम सब देखते हैं और पेशेंट को मेडिसिन वाले डॉक्टर और गायनकोलॉजिस्ट दोनों मिलकर इस पेशेंट को देखते हैं ताकि उसका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहे और बच्चे को भी कोई खतरा ना हो। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो और ही अच्छा होता है। और गायनी में क्योंकि यदि प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर होता है तो उसकी मेडिसिन काफ़ी बदल जाती हैं, तो हमें उसका ध्यान रखना है।